अभी आप जिस मासूम बच्ची को देख रहे हो, इस 3 साल की बच्ची को जरा भी अंदाज नहीं है कि ये बेरहम दुनिया उसके साथ इतनी हैवानियत करेंगे और उसको नोचकर उसकी जान तक ले लेंगे। इस केस ने पूरे मालेगांव को हिलाकर रख दिया। हर इंसान के दिल में गुस्सा है और सीने में सिर्फ एक ही आग दौड़ रही है, वो है इंसाफ की आग। लोग सड़कों पर उतर आए, नारे लगाने लगे और सिर्फ एक ही आवाज उठा रहे हैं कि यादन्या को इंसाफ दो। तो दोस्तों, आज हम जिस केस की बात करने वाले हैं वो है महाराष्ट्र के मालेगांव का एक छोटा सा गांव डुंगराल में रहने वाली एक 3 साल की छोटी सी बच्ची यादन्या का केस है। 16 नवंबर 2025 दोपहर के लगभग 3 बजे यादन्या अपने घर के बाहर छोटे बच्चों के साथ खेल रही थी। घर के अंदर उसकी माँ और उसकी दादा दादी और उसकी एक छोटी बहन उनके साथ बिजी होते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और यादन्या की माँ उसे बाहर बुलाने जाती है, तो वो वहाँ पे देखती है जो बाहर से बच्चे खेल रहे थे वो तो सब अपने अपने घर चले गए थे और यादन्या उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी मदर को लगता है कि ये किसी और के घर चली गई होगी। उसकी मदर सबके घर जा जाके देखती है, लेकिन यादन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शाम के 6 बज चुके थे और लगभग अंधेरा हो चुका था। 3 साल की बच्ची को अपने घर से गायब हो जाना काफी डरा देता है, तो इसी चिंता में गांव वाले भी उसके साथ उसे ढूंढने में लग जाते हैं। गांव वाले सब जगह ढूंढते हैं और सबसे पूछते हैं। रात के लगभग 7:30 बजे ये सभी गांव वाले अपने गांव से लगभग 350 मीटर दूर चले जाते हैं। गांव वाले टावर के पास पहुंच जाते हैं। वहीं पे कंपाउंड वाल के पास झाड़ियों में यादन्या की मिलती है। उसके शरीर पर चोट के कई सारे निशान थे और सर को एक पत्थर से कुचला गया था जो उसकी बॉडी के पास ही पड़ा था। इस नन्ही सी जान का ये हाल देखकर गांव वालों का दिल दर्द से भर गया और लाश का 300 मीटर दूर मिलना मतलब ये इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास ही है। जब ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पुलिस वालों ने पूछताछ की, तो सभी गाँव वालों ने कहा कि ये यादन्या रोज अपने घर के बाहर खेला करती थी। यही सवाल जब यादन्या के साथ जो बच्चे खेल रहे थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक अंकल उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने ले गए थे। जब पुलिस ने उस अंकल के बारे में पूछा तो बच्चों ने उसकी पहचान विजय खैरनार के रूप में बताई। ये नाम सुनते ही सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यादन्या के घर से सिर्फ 200 मीटर दूर रहने वाला एक 24 साल का विजय खैरनार एक अनमेरिड था, जो खुद भी गांव वालों के साथ साथ यादन्या को ढूंढने का नाटक कर रहा था। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है और उस पर इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वो बताते हैं कि जो यादन्या के फादर है उसका उससे 1 महीने पहले झगड़ा हो जाता है और इसी वजह से विजय खैरनार उससे बदला लेना चाहता था। 16 नवंबर को जब विजय शराब पीकर आता है तो उसकी नज़र यादन्या पर पड़ती है एंड उसी टाइम पे उसे ये सब याद आ जाता है और उसके अंदर का एक शैतान जाग जाता है और वो यादन्या के घर जाता है और चॉकलेट दिलाने के बहाने वो उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद वो यादन्या का सबसे पहले करता है और उसके साथ इतने गंदी तरीके से हैवानियत करता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसको राक्षस, दरिंदा, हैवान, शैतान ऐसे शब्द कहने में भी छोटे लग रहे हैं और उसके घर में यादन्या को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर एक टावर के पास झाड़ियों में ले जाता है, जहाँ पर ज्यादातर कोई भी लोग नहीं जाते थे। वहीं पर विजय यादन्या के सिर पे इतने पत्थर फेंकता है कि इसको कोई पहचानने से भी इनकार कर दे। ये सब करने के बाद वो गांव वालों के साथ साथ ढूंढने का नाटक करता है। उस कंपाउंड वाल के पास जाने से सबको रोकता है और कहता है कि मेरा घर वहीं पे है, मैं अभी उससे ढूंढ के आता हूँ। लेकिन पाप ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। विजय खैरनार को बीएनएस सेक्शन 66 एंड सेक्शन 103 के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस का कहना है कि कल्प्रिट वॉलंटरी एंड डिटेल कॉन्फ्लिक्शन दे दिया है और रिपोर्ट में भी डीएनए मैच हो गया है। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग कर रहे हैं। सारे गांव वाले सड़क पर उतरकर इसलिए हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि आज एक गरीब की बेटी के लिए उन्होंने हंगामा नहीं किया तो ये केस भी किसी और की तरह दबा दिया जाएगा। बेचारी मासूम सी 3 साल की बच्ची ने ऐसी क्या गलती कर दी थी जो उसके साथ इतनी हैवानियत सहनी पड़ी। उसकी माँ को क्या पता था कि उसकी बच्ची आखिरी बार निकली और लाश बन के लौटी। ये दर्द तो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। तो दोस्तों, ये था यादन्या का केस, बहुत ही दुख भरा। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो थैंक यू गाइस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और अगली वीडियो।